अनटोल्ड स्टोरी। नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक ऐसे नेता की बात करने जा रहा हूं जो लेता है सपा की सदस्यता किंतु काम बसपा के लिए करता है। एक ऐसे नेता की बात करने जा रहा हूं जो किसी दौर में 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती का सबसे करीबी हुआ करता था। एक ऐसे पिछड़े समाज के नेता की बात करने जा रहा हूं जिसे भाजपा 5 साल तक भी नहीं संभाल कर रख सकी। आइए बिना देरी किए जानते हैं इस नेता की पूरी कार्यकुंडली। 2 जनवरी 1954 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के चकवड़ गांव वर्तमान में कुंडा में एक मौर्य परिवार के घर एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद का जीवन आम बच्चों जैसा ही बीता, किंतु स्वामी प्रसाद को समाज को समझने के मामले में वो आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में स्नातक और एमए की डिग्री हासिल की और ये 80 का वही दौर था जब स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति में कदम रखने के लिए बेताबू हो रहे थे। स्वामी प्रसाद ने अपने उबलते हुए इस इच्छा शक्ति को मरने नहीं दिया। पहली बार 1980 में इलाहाबाद युवा लोक दल की प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया और जून 1981 से 1989 तक महामंत्री पद पर है और अब स्वामी प्रसाद राजनीति नामक रेल पर सवार हो चुके थे। पहली बार अपनी चुनावी किस्मत आजमाने के लिए डलमऊ विधानसभा सीट को उन्होंने चुना, जिसे वर्तमान में ऊंचाहार सीट से पहचाना जाता है। स्वामी प्रसाद का बचपन गरीबी में गुजरा था। स्वामी प्रसाद को ऊंचाहार में सियासी ठिकाना उनके ही मौर्य जाति के रामनाथ सेठ ने दिया। स्वामी प्रसाद को चुनाव लड़ने के लिए रामनाथ सेठ आर्थिक मदद के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी मौर्य वोटों को जोड़ने के लिए काफ़ी मशक्कत की। स्वामी प्रसाद ऊंचाहार में रामनाथ के घर पर कहर लोक दल से लेकर जनता दल से कई बार चुनावी दांव खेले, किंतु जीत हासिल न हो सकी। स्वामी प्रसाद 1951 से 1995 तक जनता दल में रहे, लेकिन मायावती के पहली बार सीएम बनते ही बसपा का दामन थाम लिया। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार डलमऊ सीट से विधायक बने और दोबारा इसी सीट से 2002 में जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बीच मायावती सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन 2007 में बसपा की लहर में उन्हें इसी सीट पर हाथ का मुंह देखना पड़ा। मायावती ने स्वामी को हारने के बाद भी अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया। इसके बाद उन्होंने 2009 में कुशीनगर की पडरौना सीट से उपचुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद से लगातार 3 बार इसी सीट से जीत हासिल की। साल 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हवा का रूप भांप लिया और राजनीति में स्वामी को मुकाम देने वाली बसपा छोड़ भाजपा की लहराती गाड़ी में जा सवार हो गए और सफलता और पदवी दोनों प्राप्त की, किंतु शायद उनको मन मुताबिक काम नहीं हो रहा था और 5 साल के अंदर ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े जाति के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। वे मौर्य समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में मौर्य जाति का 6% वोट है। ऐसे में यूपी स्वामी प्रसाद मौर्य को मौर्य समाज का कद्दावर नेता मानता है। बसपा में रहते हुए उन्होंने मौर्य समाज के बीच अच्छी पैठ बनाई, जिसके चलते पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक उनकी पकड़ मानी जाती है। इसी दम पर वो सियासी सौदेबाजी भी करते रहते हैं। वर्तमान में एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दल बदल का खेल करते हुए सपा की रथ पर सवार हो गए हैं। शायद यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लोग अब दल बदल के नाम से भी बुलाने लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी कद मौर्य समाज के बीच काफ़ी बड़ा माना जाता है। ऐसे में देखना है कि स्वामी प्रसाद अपने समाज का मौर्य वोट को सपा में कितना दिला पाते हैं। आपके लिए खबर लिखी थी मैंने खुद। ऐसे ही अनटोल्ड रोचक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी ये ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। शुक्रिया। द अनटोल्ड स्टोरी।